हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। और आज हम देखने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और हर बार इनके आने की संभावना होती है। तो आज हम ऐसे कुछ क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, उन्हें पढ़ेंगे। और अगर आपको हमारी क्लास की पीडीएफ चाहिए तो हमारा ऐप है एस्पिरेंट जंक्शन ऐप, आप उसे डाउनलोड करें। उस पर आपको बिल्कुल फ्री पीडीएफ प्रोवाइड करवाई गई है। एंड अगर आप राजस्थान जीके की रामायण पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मात्र 99 रुपये में आपको हमारे ऐप पर इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाई गई है। अगर आप पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमारे ऐप पर भरपूर टेस्ट सीरीज़ दी गई हैं, तो आप अभी उन्हें परचेज़ करें और अपना मूल्यांकन करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन है, कावड़ बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है? कावड़ बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है? ए है उस्ताद लालचंद, बी मांगीलाल मिस्त्री, सी साहिबराम, डी चंपालाल। तो कावड़ एक कला होती है, तो उसके लिए प्रसिद्धि किसे प्राप्त है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मांगीलाल मिस्त्री है वो कावड़ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिए, भरतपुर प्रजामंडल कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए भरतपुर में, ऑप्शन बी बयाना, ऑप्शन सी हिसार, ऑप्शन डी रेवाड़ी। तो इसमें आपका भरतपुर नहीं होगा, बयाना नहीं होगा, हिसार नहीं होगा, डी है वो इसका राइट हो जाएगा, रेवाड़ी आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, निम्न में से लोक नृत्य एवं उससे क्षेत्र से जुड़े युगों में कौन सा सही नहीं है? आपसे पूछा है कौन सा सही नहीं है, वो आपको बताना है। तो ढोल नृत्य जालोर ये सही है, डांडिया नृत्य मारवाड़ ये भी सही है, गिदड़ नृत्य शेखावाटी ये भी सही है, लेकिन बम रसिया बीकानेर ये आपका सही नहीं है। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बम रसिया बीकानेर। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस जिले में गिलुंड पुरातत्व उत्खनन स्थल स्थित है? तो आपका ये भीलवाड़ा में नहीं है, पाली में भी नहीं है, उदयपुर में भी नहीं है। ऑप्शन बी राजसमंद ये आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा कि गिलुंड सभ्यता है वो आपकी राजसमंद में स्थित है। अगला देखिए, सौर ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान पर स्थापित राजस्थान रूफटॉप सौर संयंत्र में किस स्थान पर है? कि राजस्थान का कौन सा स्थान है सौर ऊर्जा उत्पादन की रूफटॉप पे? ऑप्शन ए दूसरे स्थान पर, ऑप्शन बी तीसरे स्थान पर, ऑप्शन सी चौथे स्थान पर, ऑप्शन डी पांचवें स्थान पर। तो राजस्थान का दूसरा स्थान है, सेकंड स्थान है राजस्थान का, तो इसमें आपका ऑप्शन ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, नौनेरा या नवनेरा बांध का निर्माण कार्य चल रहा है, कौन सी नदी पे इस बांध का निर्माण करवाया जा रहा है वर्तमान में? ऑप्शन ए चंबल पर, ऑप्शन बी माही पर, ऑप्शन सी काली सिंध पर, ऑप्शन डी बनास पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काली सिंध नदी पर इसका है वो निर्माण करवाया जा रहा है। अगला देखिए, विश्व युवा दिवस पर राजस्थान सरकार ने स्किल ऐप सेंटर अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया था? तो इसमें देखिए, ऑप्शन ए राकेश कुमार ये नहीं है, ऑप्शन बी सुनील मीणा ये भी नहीं है, ऑप्शन सी श्री भगवान ये भी नहीं है, ऑप्शन डी अशोक यादव ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, निम्न में से किस प्रशस्ति के रचयिता अत्रि और महेश थे? आपको बताना है इन चारों में से कौन सी प्रशस्ति के रचयिता है वो अत्रि और महेश हैं। तो इसमें देखिए, बिजोरिया अभिलेख के नहीं है, रणकपुर प्रशस्ति के नहीं है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति के नहीं, कीर्ति स्तंभ के रचयिता है वो प्रशस्ति के रचयिता है वो अत्रि और महेश है। तो ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, समवर्षा रेखा जो राजस्थान की लगभग 2 समान भागों में विभाजित करती है वह कौन सी है? ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 75 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 100 सेंटीमीटर। तो राजस्थान को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली रेखा है वो है 50 सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी परियोजना राजस्थान में शिक्षा के प्रोत्साहन से संबंधित नहीं है?
तो इसमें आपकी लोकजुम्बिया है, गुरुमित्र भी है, सरस्वती भी है, जीवन धारा है वो आपकी शिक्षा के प्रोत्साहन से संबंधित योजना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिरोही रियासत में अंग्रेजों के साथ संधि किस वर्ष की थी? सिरोही रियासत ने अंग्रेजों के साथ संधि कौन से वर्ष में की थी? 1817 नहीं, गलत है। 1818 ये भी गलत है। 1825 ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, 1823 में। अगला देखिए कि भारतीय विधान पतन प्राधिकरण की उड़ान प्रशिक्षण संगठन नीति के तहत खालिस्तान में एक नई उड़ान प्रशिक्षण अकादमी खोली जानी है। कहाँ खोली जानी है वो बताना है। तो कोलान, झालावाड़ यहाँ नहीं है, किशनगढ़ अजमेर यहाँ भी नहीं है, लालगढ़ श्रीगंगानगर यहाँ भी नहीं है। इसमें राइट हो जाएगा बी, नाल बीकानेर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी नाल बीकानेर में ये अकादमी खोली जानी है। अगला देखिए, निम्न में से बीकानेर का स्थापना दिवस कौन सा है? बीकानेर को किस दिवस पर स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए कृष्ण जन्माष्टमी नहीं, ऑप्शन बी शीतलाष्टमी ये भी नहीं है, ऑप्शन सी अक्षय तृतीया, ऑप्शन डी रामनवमी ये भी नहीं है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अक्षय तृतीया, यानी आखा तीज के दिन है वो बीकानेर राज्य की स्थापना बीकानेर ज़िले की स्थापना है वो की गई थी। अगला देखिए, सीताबाड़ी मेला मुख्यतः खालिस्तान जनजाति से संबंधित है। कौन सी जनजाति से आपका सीताबाड़ी मेला संबंधित है? ऑप्शन ए गिरासिया, बी सहरिया, सी भील, डी मीणा। कौन सी जनजाति से संबंधित है सीताबाड़ी मेला? तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा सहरिया जनजाति, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, स्कूल पधारो जेसाणेरी लाडली योजना ने खालिस्तान आयु वर्ग की बालिकाओं को लक्षित किया है, यानी कौन सी एज से लेके कौन सी एज तक की बालिकाओं को इस योजना में सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन ए 5 से 8, ऑप्शन बी 10 से 18, ऑप्शन सी 3 से 6, ऑप्शन डी 5 से 9। स्कूल पधारो यानी स्कूल जाने की बात हो रही है, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10 से 18 वर्ष तक की बालिकाओं को इसमें लक्षित किया गया है। अगला देखिए, कृष्ण मृग अभयारण्य कहाँ स्थित है? आपसे पूछा गया है कि कृष्ण मृग अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो ये आपका सुजानगढ़ में नहीं है, रणथंभौर में नहीं है, कुंभलगढ़ में नहीं है, ये आपका है ताल छापर। ताल छापर कहाँ है? चूरू में। यहाँ पे काला हिरण देखने को मिलता है आपको कृष्ण मृग अभयारण्य। ठीक है, आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में बायोमास ऊर्जा के उत्पादन हेतु विशाल संभावनाएं किस कारण से हैं? ऑप्शन ए स्थलीय भूखंड से, बी प्रत्यक्ष सूर्य किरणों से, सी वन से, डी सूखी लकड़ियां एवं पशुधन। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सूखी लकड़ियां एवं पशुधन, ये आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पशुधन गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की संख्या वाला जिला कौन सा? आपसे पूछा गया सर्वाधिक भैंसें कौन से जिले में हैं? जयपुर में है, भरतपुर में है, अलवर में है, उदयपुर में है। तो भैया उदयपुर में नहीं है, अलवर में भी नहीं है, भरतपुर में भी नहीं है, सर्वाधिक भैंसों वाला जिला है जयपुर। आपका इसमें ऑप्शन ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की दूसरी मीरा संत रानाबाई का जन्म कहाँ हुआ था? आपसे पूछा गया है रानाबाई का जन्म कहाँ हुआ था? कुड़की में, कापड़ोद में, साबला में, हरनावा में। कुड़की में मीराबाई का जन्म हुआ था, ये नहीं है, कापड़ोद भी नहीं है, साबला भी नहीं है। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट हो जाएगा, हरनावा में रानी मीराबाई का जन्म हुआ था। अगला देखिए, निम्न में से राजस्थान के कौन से भाग में थार पारकर गाय पाई जाती है? दक्षिणी पश्चिमी भाग में, उत्तर पश्चिमी भाग में, मध्य अरावली में या पश्चिमी में? तो थार पारकर गाय की प्रजाति है वो हमारे पश्चिमी भाग में पाई जाती है। याद रखिएगा, थार पारकर है वो पश्चिमी भाग में पाई जाती है। ऑप्शन डी आपका इसमें एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला आगे की क्लास देखने से पहले एक बार फिर अगर आप इस क्लास की पीडीएफ लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं उसे, तो हमारा ऐप है एस्पिरेंट जंक्शन ऐप, उस पर आपको बिल्कुल फ्री ये पीडीएफ प्रोवाइड करवाई गई है। तो अभी ऐप को डाउनलोड करें
एंड अगर आपको राजस्थान जीके की रामबाण पीडीएफ चाहिए तो मात्र और मात्र 99 रुपये में हमारी ऐप पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाई गई, तो अभी उसको परचेज़ करें। एंड आपको यहाँ पे पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए भी टेस्ट सीरीज़ उपलब्ध करवाई गई हैं। अगर आप पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आप अभी जाएं, उसे परचेज़ करें एंड अपना मूल्यांकन कीजिए। और अगर आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करवाई गई हैं। उनमें आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। तो एक बार जाएं और उस सीरीज़ को आप परचेज ज़रूर करें। मात्र और मात्र 99 रुपये में आपको ये मिल रही है, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। ये आपके लिए बिग सेल है, ऑफ़र निकाला है, तो आप इसका लाभ ज़रूर लें। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, पर्यटन स्थल जसवंतथड़ा कहाँ स्थित है। जसवंतथड़ा जो राजस्थान के ताजमहल के नाम से जाना जाता है वो कहाँ पे है, तो ए जालोर में नहीं है, बी नागौर में भी नहीं है, सी कोटा में भी नहीं है, डी जोधपुर। जसवंतथड़ा आपका जोधपुर में है, तो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। जसवंतथड़ा जोधपुर, राजस्थान का ताजमहल। अगला क्वेश्चन देखिए, किस क्षेत्र की राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान माना जाता है, कि कौन से क्षेत्र को राजस्थानी कला का जन्म स्थान माना जाता है, तो हाड़ौती को, बी मारवाड़ को, सी मेवाड़ को, डी ढूंढाड़ को। तो आपका इसमें सी नंबर है वो एकदम राइट हो जाएगा। इसे राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान कहा जाता है। अगला देखिए, शिक्षा का अधिकारी अधिनियम के तहत राजस्थान में निजी स्कूलों में अध्ययनरत बालिकाएं अब निःशुल्क पढ़ सकेंगी। कौन सी क्लास तक उन्हें निःशुल्क पढ़ने की जो है वो सुविधा प्रदान की गई है, 9वीं तक, 10वीं तक, 11वीं तक, 12वीं तक। तो ये आपकी बढ़ाकर अब 12वीं तक कर दी गई है। 12वीं क्लास तक बालिकाएं हैं वो फ्री पढ़ सकती हैं, निःशुल्क पढ़ सकती हैं। तो आपका इसमें ऑप्शन डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में स्थित है। कौन से जिले में राणा प्रताप सागर बांध आपसे ये पूछा गया है। ऑप्शन ए राजसमंद में, ऑप्शन बी कोटा में, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़ में, ऑप्शन डी टोंक में। तो राणा प्रताप सागर आपका बांध है ये आपका चित्तौड़गढ़ जिले में है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट हो जाएगा। आगे देखिए, उस्ता कला पद का प्रयोग किस चित्रकला शैली के संदर्भ में किया जाता है। उस्ता कला है वो किस क्षेत्र से संबंधित है ये पूछा गया है। ऑप्शन ए देवगढ़ से, बी किशनगढ़ से, सी बीकानेर से, डी हाड़ौती से। उस्ता कला है आपकी बीकानेर से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, राजस्थान में पैरा एथलेटिक्स को बढ़ावा देने के लिए किन 2 शहरों में आवासीय पैरा स्पोर्ट्स अकादमियां स्थापित की जाएंगी। जोधपुर एवं जयपुर में, जौनपुर एवं उदयपुर में, जोधपुर एवं बीकानेर में, बीकानेर एवं उदयपुर में। तो आपका इसमें राइट हो जाएगा, जोधपुर एवं जयपुर में आपकी है वो स्पोर्ट्स अकादमियां हैं वो बनाई गई हैं। स्पोर्ट्स अकादमियां बनाई गई हैं जोधपुर एवं जयपुर में। आगे देखिए, 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, राजगोपाल धारी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, वीपी मेनन ने। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, मोतीलाल तेजावत ने कहाँ से आदिवासियों का करबंदी आंदोलन प्रारंभ किया था। ए कोटड़ा से, बी सिरोही से, डी झाड़ोल से, सी झाड़ोल से, डी पडौना से। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी झाड़ोल से मोतीलाल तेजावत ने आदिवासियों का करबंदी आंदोलन है वो स्टार्ट किया था। आगे देखिए, तृतीय सुंदरकांति जोश पुरस्कार 3 अप्रैल 2022 को सोनन कलाल एवं अनाया गर्ग को दिए गए। यह पुरस्कार किस खेल के लिए स्थापित किए गए थे। तृतीय सुंदरकांति जोशी पुरस्कार मिला था 3 अप्रैल 2022 को सोनन कलाल एवं अनाया गर्ग को दिया गया था। तो ये कौन से खेल से स्थापित किया गया था ये आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन देखिए, ए हॉकी, बी क्रिकेट, सी एथलेटिक्स, डी बैडमिंटन। तो आपका इसमें राइट हो जाएगा बी नंबर है, क्रिकेट से रिलेटेड आपको
ये पुरस्कार है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, डेगाना खानी राजस्थान के किस ज़िले में स्थित है? डेगाना की खान है वो राजस्थान के कौन से ज़िले में है? ऑप्शन ए डूंगरपुर, बी नागौर, सी उदयपुर, डी राजसमंद। तो ये आपकी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागौर में है वो डेगाना की खाने हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी नदी है वो 12 जिले में प्रवाहित नहीं होती है? इसमें ऑप्शन है कुराल, कुन्नू, पार्वती, परवन। आपका इसमें राइट हो जाएगा कुराल नदी है और राजस्थान ज़िले में प्रवाहित नहीं होती है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ये सारी प्रवाहित करती हैं 12 ज़िले में, ठीक है। तो आपका इसमें ए नंबर है वो राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 12 ज़िले में कुराल नदी है वो प्रवाहित नहीं होती है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता? तुलसी, तिमणियाँ, सरी, रखड़ी। तो तुलसी की माला गले में पहनी जाती है। ये आपका तो हमें पूछा गया गले में कौन नहीं पहना जाता, तो ये तो गले में पहनी जाती है। तिमणियाँ हैं, ये भी गले में पहना जाता है। सरी है, ये भी गले में ही पहनी जाती है। रखड़ी है वो आपकी सिर पे बांधी जाती है, गले में नहीं पहनी जाती। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये सारे आपके गलत हो जाएंगे, रखड़ी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? बालाथल सभ्यता का उत्खनन के निर्देशक कौन थे, ये पूछा गया है। बीबी लाल थे, वीएन मिश्र थे, आर.सी. प्रवास थे या अभ्यानंद घोष थे? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा वीएन मिश्र। इनके निर्देशन में बालाथल सभ्यता है का उत्खनन कार्य किया गया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, रणथंभौर के चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था? पृथ्वीराज, हमीर, गोविंदराज, वालहन। तो जो रणथंभौर की शाखा थी चौहान राजवंशों की, उसके संस्थापक है वो गोविंदराज को माना जाता है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान के किस क्षेत्र के पंडारी मोदक प्रसिद्ध हैं? मोदक किस क्षेत्र के प्रसिद्ध हैं और वो भी पंडारी मोदक? तो आप इसमें देखिए, जोधपुर के, नाथद्वारा के, सीकर के, बीकानेर के। तो यहाँ पे जोधपुर का भी नहीं है, नाथद्वारा भी नहीं है, सीकर भी नहीं है, बीकानेर के पंडारी मोदक हैं वो बहुत प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, रणकपुर के जैन मंदिर का शिल्पी कौन था? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रणकपुर के जैन मंदिर का शिल्पी कौन था? मंडन नहीं था, वास्तुपाल नहीं था, नाप्पा नहीं था, नाप्पा भी नहीं था, इसमें हो जाएगा आपका दिप्पा। इसे रणकपुर के जैन मंदिर का शिल्पी माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, रावण हत्ता किसका मुख्य वाद्य यंत्र है? भीलों का, कालबेलियों का, मिरासी का या भोपों का? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भोपों का मुख्य यंत्र है रावण हत्ता। अगला क्वेश्चन देखिए, हमेल शरीर के किस अंग में पहने जाने वाला आभूषण है? हमेल, ठीक है, बहुत ही कॉमन सा है, महिलाएं पहनती हैं इसे। ऑप्शंस देखिए, हाथों में नहीं भाई, पैरों में ये भी नहीं है, गले में या कमर में? कमर में भी नहीं पहनी जाती, हमेल है वो आपकी गले में पहनी जाती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, काजरी अवस्थित है। काजरी क्या है? एक संस्था है, ठीक है। तो वो कहाँ अवस्थित है आपको ये बताना है। जैसलमेर में है, जोधपुर में है, जालौर में है, बाड़मेर में है? तो भाई ये बाड़मेर में भी नहीं है, जालौर में भी नहीं है, जैसलमेर भी नहीं है, काजरी आपकी जोधपुर में है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक जैसे 9 महल किस ज़िले में बने हुए हैं? तो तारागढ़ में है, नाहरगढ़ में है, चित्तौड़गढ़ में है, गागरोन में है? तो तारागढ़ में तो नहीं है भाई एक जैसे 9 महल, चित्तौड़गढ़ में भी नहीं है, गागरोन में भी नहीं है, नाहरगढ़, जी हाँ नाहरगढ़ में एक जैसे 9 महल बने हुए हैं। इसमें आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नाहरगढ़ में एक जैसे 9 महल बने हुए हैं और नाहरगढ़ है आपका जयपुर में, जयपुर में आपका नाहरगढ़ है, ठीक है।
तारागढ़ आपका अजमेर में है, एक तारागढ़ बूंदी में भी है, चित्तौड़गढ़ आपका चित्तौड़गढ़ में है और गागरोन आपका झालावाड़ में है। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस के साथ जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है और जो आपकी गवर्नमेंट जॉब के लिए आपके लिए बहुत ही सहायक हो सकते हैं, हेल्पफुल हो सकते हैं। तो इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी ही इस चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको वीडियो क्या आती है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो थैंक यू जी, धन्यवाद।